गया कि यूके पार्लियामेंटेरियंस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत ज़्यादा प्रेज किया, स्पेशली एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है यूके के अंदर जहां पर भारत की डेवलपमेंट दिखाई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत को जितना डेवलप किया है, जितनी कोशिशें की हैं भारत के लिए, उन सबको मेंशन किया है। किसी भी मुल्क चले जाएंगे? चले जाएंगे। अच्छा, इधर से क्यों इतनी तेजी से जो है आवाम निकल के बाहर के मुल्क को जाना चाहती है? गुर्बत है आए थे, दिखाया भी है, तारीफ भी किया है और सेलिब्रेट भी किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की किताबें अंदर रखी गई हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ में बहुत सी लाइंस बोली गई और ये भी बोला गया कि हम इंस्पिरेशन हासिल करेंगे भारत से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से। तो ऐसा हुआ है यूके, फिर भारत का झंडा भी वहां पर लहराया गया है। भारत और यूके का झंडा एक साथ वहां पर लहराया गया। पाकिस्तान हाँ जी, हमारे इस्लामी साहब भाई हमारे साथ होंगे ना तो हमारा भी पाकिस्तान फर्स्ट है। इंडिया की, हाँ ठीक है, इंडिया की जो है ना वाली वो नहीं अच्छी है। हमारे मुल्क की माशाल्लाह हमारी जो नमाज है वो तरक्की है हमारी। क्या किया? मेरे ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में तो वो हमें ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। जी, वो बस पैसों की लालच करते हैं। जो हमारा इस्लामी मुल्क है वो पैसे की लालच नहीं करता, हमारा इस्लाम आगे। जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर किस तरह इन्हेंस कर रहा है बाय अनाउंसिंग ए हिंदी चेयर। Position of India on the world stage is now much greater than it was 9 years ago. It is taking a lead in many areas. The things that he's doing is unique and different compared to all prime ministers. The 33% designation of seats is absolutely. वो सबसे बड़ा जो कैश करवाता है ना, वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का वोट लेता है। और ये जो दुबई देखें, दुबई के अंदर उसने मंदिर बनवाया है, सऊदीया के अंदर जाके उसने ये काम किया है। और यही तो मंदिर हम ख़त्म करने आए थे मुसलमान, उसने जाके वहाँ पे सिक्का वहाँ पे बनवाया। हाँ जी। तो इंडिया को वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद हमें नहीं सपोर्ट कर रहे। तो इस वजह से हमें ज्यादा जरूरत है भाई। हमारा मुल्क इस वक्त जो है काफी टफ हालातों से गुजर है। अच्छा, ट्रीट कैसे करते हैं अरबी? बस पाकिस्तानी के मामले में काफी सख्त है वो। जी सख्त है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, भारत के डेवलपमेंट को देखते हुए, पीएम मोदी की ग्लोबल लीडरशिप को देखते हुए कल यूके के पार्लियामेंट में, यूके जो ब्रिटेन है उसके पार्लियामेंट में एक प्रोग्राम किया गया भारत की राइजिंग को लेकर। उसमें भारत के झंडा फहराया गया और ब्रिटेन के झंडा भी फहराया गया और उसके साथ साथ जो भारत के डेवलपमेंट तरक्की राइजिंग को दिखाया गया। जो ये वही पार्लियामेंट है जहां से 10 साल पहले भारत के खिलाफ बयान जारी हो रहा था और ये वही ब्रिटेन है जो कि भारतीय लोगों को वीज़ा देने में भी बहुत सारे दिक्कत कर रहे थे। लेकिन आज भी कुछ हद तक ऐसा है, लेकिन फिर भी भारत की तरक्की को देखते हुए, भारत की राइजिंग को देखते हुए अब यूके समझ रहा है कि भारत के साथ दुश्मनी इनको भारी पड़ सकता है, जिस तरह कनाडा का हाल हुआ है। और ये जो प्रोग्राम हो रहा था, इसमें एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर 60% यूके के जो सांसद थे और इसमें इंडियन डायस्पोरा भी 30% थे और 10% अदर में से थे। लेकिन ये जो भारत की तरक्की, भारत के डेवलपमेंट को दिखाया जा रहा है, इसको देखते हुए पाकिस्तानियों का जलन हो रहा है, क्योंकि भारत के डेवलपमेंट को यूके, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में दिखाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तानियों को वहां से लात मारकर भगाया जा रहा है। तो इसको देखते हुए क्या बोल रहे हैं पाकिस्तान मीडिया, चलिए देखते हैं उसके बाद। भारत इस वक्त मेरा ख्याल है कि चाइना के बाद दूसरा मुल्क है तरक्की के लिहाज से। तो यूके में क्या, वो तो ना दुबई में भी उसका बड़ा नाम है, हर मुल्क में है। तो आपको कैसे पता? मैं दुबई करना होके आया हूँ विज़िट वीज़े पे, लेकिन उधर मसनूआत जो है इंडिया की बहुत ज़्यादा है। सऊदीया में आप चला जाएँ हज उम्रे के लिए, तो उधर सबसे ज़्यादा मसनूआत इंडिया की बिक रही हैं। क्या क्या मसनूआत बिक रही हैं वहाँ पर? यानी कि जो भी चीज़ है, खिलौने ले लें आप, कोई भी कपड़ा लेने, इंडिया की बहुत चीज़ें हैं उधर। सब कुछ मेड इन इंडिया का है? मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपकी भारत हमसे इतना आगे क्यों निकल गया? देखें, भारत जो है ना वो
तरक्की कर रहा है हर चीज़ में, उसकी फैक्ट्रियाँ हैं, वो फैक्ट्रियों को सब्सिडी देता है, बिजली की तरफ से सब्सिडी देता है। हमारे मुल्क में अगर कोई फैक्ट्री लगा ले उसको जड़ से उखाड़ देते हैं, तो उसने तो तरक्की कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपकी नज़र में क्या तरक्की की है भारत के लिए, क्या डेवलपमेंट की है? आप खुद देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से आया है तो उसने बगैर मेरा वोटिंग से वो दोबारा भी आ गया है, और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इलेक्शन होंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो इसमें आपको साफ नजर आना चाहिए उसने अपने मुल्क के लिए क्या किया। क्या किया? मेरे ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है। ऐसे ही है कि ना है मुसलमान कौम है, लेकिन वो इंडिया के हक में बहुत ज़्यादा ना फेवरेट करते हैं। तो लेकिन मोदी कुछ कर रहा है तो वो ना उसकी फेवर कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखें कि 300 यूनिट फ्री है, 300 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है। हमारे मुल्क में पानी का जो बिल आता था 170-75 रुपये, इस वक्त वो 3 मरले के घर का 850 रुपये है। किराए पर रहते हैं? नहीं, मेरा अपना ज़ाती घर है, लेकिन 850 रुपये पानी का बिल आता है। इधर उधर तो पानी फ्री है, 300 यूनिट दिल्ली में फ्री है। कुछ शर्म कर गया, पता नहीं कैसे मैं हैरान होता रहा केड़ी मेटल दे तुसी बने हो यार, केड़े पत्थर दे बने हो तुसी लोग। कोई कहते नहीं यार, कोई शर्म आ जाए, कोई मेरा मकसद है कोई हया आ जाए कि हमने मरना है, हमने जान देनी है ना। साढ़े सारे ते मुसलमाना वाले ने, लेकिन कोई एक इस्लाम वाली बात ही नहीं, हमारे दूर से भी नहीं गुजरा इस्लाम नजदीक, ना मुसलमान है ना पाकिस्तानी है। मैं तो अब कई दफा सोचता हूं शायद इंसान भी है या नहीं, हम हैं क्या? सही बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो जो नेशनलिज्म की कमी है हमारे अंदर, वो नहीं नेशनलिज्म की चीमा साहब आपके, चलो मैं मान ली ना आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं, और जो इस वक्त गाजा में हो रहा है कोई है किसी के माथे पर बल, और सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है। एवरेज जब 1500 से 2000 बंदा डेली बेस पे मारना एवरेज। जिन्हों को पैसे नहीं वो ही नहीं कुछ कर सकते, तो हम तो फिर हमने क्या करना है जब वो के साथ खड़े होकर जवाब उसके साथ। खैर आपके तो पोजीशन ही नहीं ना, आप तो अपने साथ ही नहीं खड़े, किसी के साथ क्या खड़े होना आपने। आपको तो टीटीपी लै दे गई है ना, डेरा इस्माइल खान से मार के थोड़ा बहुत ही बंदा मार, आप भी तो हालते गजा में ही है ऑलमोस्ट। आपके क्या हालात है? लेकिन ये अरबे दूजे ने जेडे मेरे बैठे ने कतरी ते कुवैती ते सऊदी ते जेडे जिनके 70 बच्चे हैं, 18 बीवियों से कम ही हो रहे हैं। कोई सारी दिहाड़ी सुबह शाम बच्चे ही बना रहे हैं, बस टीके ला रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, बच्चे बना रहे हैं। होश ही कोई जानवरों वाली जिंदगी को जिंदगी है। देखें जी, वो जो भारत का वो कर रहे हैं ना, ये एक जो गैर मुस्लिम लॉबी है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ये आपस में दोस्त हैं, मगर ये आपके साथ इनका दोस्ती वाला कोई तल्लक नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक हदायत आई है, इसको देखें। आप कभी भी ये आपके अपने नहीं बन सकते। सर दुबई और जो सऊदीया है, बता रहा हूँ, दुबई और सऊदीया में उन्होंने जिस तरह के देखें, उनकी बड़ी स्टडी है, उनका बड़ा इल्म है कि कौन से मुसलमान हैं, क्या ये कर रहे हैं। अब देख लें फ़लस्तीन के ऊपर ही अगर मुसलमानों की अगर बेस लें तो वो सऊदीया और दुबई वाले हमारे बड़े हैं ना, तो वो खामोशी इख्तियार की हुई है। एक यहाँ पर मैं आपको बात बोलना चाहूँगी, आपने बात की कि गैर मुस्लिम लॉबी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। कहने को तो हमारा सबसे बड़ा नॉन मुस्लिम दोस्त है ना चाइना, मगर वो हमारा दोस्त है ना चाइना। अब सुन लीजिए, अब अगर हम सऊदीया अरब ममालिक को ले लें, मुस्लिम ममालिक को ले लें, उनके कितने अच्छे ताल्लुकात हैं भारत के साथ, इवन अब तो वो इसराइल के साथ अच्छे कर रहे हैं। चलें, वो एक अलग बात है। बात असल ये है कि वो अगर आप कह रहे हैं कि वो इंडिया को फेवर क्यों कर रहे हैं, वो इंडिया के फेवर इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया की तरफ से जो तासर जा रहा है ना दुनिया में, वो कह रहे हैं कि हम मुतहिद हैं। हमारी तरफ से जो तासर जा रहा है वो जुदा जुदा है। अदालत क्या कर रही है, सियासतदान क्या कर रहे हैं, किसी की इज्जत महफूज नहीं है। इसके वजह है कि आज ग्लोबली लीडरशिप में भी भारत के प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत ज़्यादा योगदान है, और उसकी वजह से दुनिया मान रहा है। और भारत जिस तरह राइजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, और भारत की तरक्की को देखते हुए कोई भी कंट्री भारत के साथ अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहता है। और इसकी वजह से अब यूके जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में अब भारत की तरक्की को दिखाया जा रहा है। भारत और यूके के झंडे को एक साथ लहराया जा रहा है। और अब सिर्फ यहाँ पर तो शुरुआत हुआ है, और आगे दूसरे पार्लियामेंट में, मतलब दूसरे कंट्री के पार्लियामेंट में भी ऐसा होने वाला है, होगा भी। और ये सारा कुछ भी भारतीय लोग जो रहते हैं आउट ऑफ कंट्री में, वो उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। क्योंकि दूसरी कंट्री के तरह जिस तरह पाकिस्तानी जाकर दूसरे कंट्री में मतलब जलसे में निकल जाते हैं और वहाँ पर क्या कुछ करते हैं आप सबको पता है।
क्राइम में इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, वैसे भारतीय लोग नहीं करते हैं। भारतीय लोग पढ़ लिख कर मेहनत करते हैं जाकर और उनके इकोनॉमी में योगदान देते हैं, जिसकी वजह से भारत की छवि अच्छा बनता है। और भारत के लोग ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेंगे जिस तरह दूसरे कंट्री के लोग करते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग। और अब पाकिस्तानी हर वक्त कहते हैं कि भारत के ग्लोबली इतने रेस्पेक्ट क्यों हो रहा है, भारत के तरक्की को क्यों दिखाया जा रहा है उनके पार्लियामेंट में या वहाँ पर डिस्कशन क्यों होता है। ये वजह है कि भारतीय लोग जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर उनकी इकोनॉमी में योगदान देते हैं और अच्छे अच्छे पदों पे, जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जैसे बड़े बड़े कंपनी का CEO बनते हैं अपनी मेहनत और अपनी की डिग्री की वजह से। ये है भारत की सॉफ्ट इमेज, जिसकी वजह से भारत का आज ग्लोबली लीडरशिप भी बढ़ रहा है और भारत की रेस्पेक्ट बढ़ रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।